आज हमारे साथ वो मेहमान हैं, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनकी ज़ुबान खामोश रहती थी, बल्ला बोलता था। और अब जब वो सियासत में आए तो ज़ुबान ऐसे चली कि लोगों की बोलती बंद हो गई। अगर वो इंटरटेनमेंट की दुनिया में गए तो ठहाकों के बादशाह कहलाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पंजाब के पंत प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। सिद्धू साहब हो और शायरी ना हो, एक शेर उनके लिए कि हर शख्स एक अभिन्न किरदार जी रहा है, वो अद्भुत है किरदार जो ये सरदार जी रहा है। सिद्धू साहब, स्वागत है। वाह 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 सर। सिद्धू साहब, पंजाब में चुनाव है, त्यौहार है हिंदुस्तान का, लोकतंत्र का। सिद्धू साहब क्या सोचते हैं, सिद्धू वाणी क्या है पंजाब के चुनाव के लिए? देखिए, मैं इतना ही कहता हूं कि उमड़ता हुआ सैलाब है, इनकलाब ही इनकलाब है। हर शख्स के मन में बदलाव है, और वो बदलाव क्या है? सिस्टम का बदलाव है। सिस्टम से उकताए हुए लोग हैं, सिस्टम के सताए हुए लोग हैं। आप तहसील में जाइएगा, करप्शन। आजकल माएँ कहती हैं पटवारी बनना ज्यादा बेहतर है तहसीलदार से। समझे मेरी बात? ये जो सिस्टम है ये बिगड़ गया है। हर जगह एवरी शाइलॉक डिमांड्स इज पाउंड ऑफ फ्लैश। और ये जो हर चीज बिकाऊ हो गई है ना, ये राजनीति जो धंधा हो गई है, ये अफसरशाही जो पैसे लेके काम करने लगी है। और वो जो शख्स ऊपर बैठा है, जैसे माई बाप का दर्जा दिया गया है, वो चलाने वाला आदमी, वो ऊपर फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट द हेड, वो जब करप्शन में लिप्त हो जाता है, वो जब बिजनेस में लिप्त हो जाता है, और राजा जब व्यापारी हो जाता है, तो फिर सिस्टम तहस नहस हो जाता है। मेरी लड़ाई इस सिस्टम को बदलने की है। किसी निजी आदमी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है दोस्त। ये जो हमारे समाज में ये बगैर पैसे के कुछ हो नहीं रहा, इस चीज को बदल के ये माफिया की जेब से 20 से 25,000 30,000 करोड़ रुपया निकाल के, टैक्सों की कंप्लायंस 17-18,000 करोड़ रुपया लाके, ये 50,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में डाल के, इसे डबल करके लोगों की ताकत को लोगों के पास वापस लेके आके खड़ा करना। जैसे बादल समंदर से जल लेता है, फिर नदियों के राही उसे 4-5 गुना करके वापस करता है। इसलिए लोगों की ताकत लोगों के लिए इस्तेमाल हो। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ऑनर्ड। लेकिन सिद्धू साहब, जो आप बात कर रहे हैं पंजाब की, पंजाब मॉडल की, लेकिन सरकार तो आपकी ही है। 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, अब चन्नी मुख्यमंत्री हैं। तो आप क्यों नहीं बदल पाए? मैं कहता हूं, कौन कहता है कि 78 एमएलए हमने चुने और हमारा मुख्यमंत्री हमारा था? वो तो ईडी की धुन पे नाचने वाला रबड़ का गुड्डा था बीजेपी के हाथ में। वो 4.5 साल मैं लड़ता रहा उससे। कौन लड़ा? तो हाईकमान नहीं सुना? पहली कैबिनेट से उसे शराब नीति बदलने के लिए बोला, उसे 1,000 रुपए ट्रॉली देने के लिए बोला, उसे केबल का जो माफिया चल रहा है उसके लिए कानून बनाने के लिए बोला। जब मैं ये लड़ाइयां लड़ रहा था तो केजरीवाल घुटने टेक के पंजाब के सबसे बड़े तस्कर विक्रम मजीठिया के पैर चाट के माफी मांग रहा था। आपके मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदारों के घर छापे पड़ते हैं ईडी के, 10 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। तो ये वो जैसे प्रधानमंत्री भी मेरा है और हर हिंदुस्तानी का है, वैसे ही वो मुख्यमंत्री भी हम सबका है, सारे पंजाब का है। अरे भाई, 2018 में केस पड़ा, तो भाई तुम भतीजों के ऊपर, भांजों के ऊपर 4 साल बाद रेड मार रहे हो। कुंभकर्ण 6 महीने बाद आदम बो करता हुआ उठता था, तुम 4 साल बाद जागे हो। क्या वजह थी कि तुम इतने लंबे अरसे तक सोते रहे? और आज आखिरी 1 महीने में ये बेअदबी भी हो रही है, ये बम भी चल रहे हैं, ये असुरक्षा भी हो रही है। तुम्हारे तोते चूरी खाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे, वो असुरक्षा चला रहे हैं। और फिर उसके साथ ही तुम ईडी की रेड मार। ईडी किस चीज के लिए, कौन अपने स्वार्थ के लिए बरतता है और उसका इस्तेमाल करता है? कौन? एजेंसियां जो हैं, सेंटर की सरकार। ईडी का मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार है।
गुनाह साबित करने पड़ते हैं। लेकिन साहब आप कह रहे हैं कि रेत माफिया इन सबसे बचाना है, तो क्यों नहीं, अगर बड़े आप पंजाब मॉडल की बात करें तो क्यों नहीं जो बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के हों या मुख्यमंत्री जैसे या मंत्री रहे पहले चन्नी साहब, तो उनके रिश्तेदारों को ऐसे ठेके मिले ही क्यों? देखिए, ये तो कोई साबित नहीं होता, जो भी कुछ हुआ है ये तो कहीं पे भी कोई साबित नहीं। क्या आप ये मानते हैं, आप जो पंजाब मॉडल दे रहे हैं, कि नेताओं के रिश्तेदारों को इस तरह ठेके नहीं देने चाहिए? पंजाब मॉडल ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम क्या है, पंजाब मॉडल ये भी नहीं कहता कि खजाना खाली है, पंजाब मॉडल शिकायत नहीं करता, पंजाब मॉडल ये कहता है खजाना भरना कैसे, पंजाब मॉडल ये कहता है नया सिस्टम स्थापित कैसे करना है, और वो नए सिस्टम को अगर एक बार आप स्थापित कर दोगे तो ये चोरी करना असंभव हो जाएगा। जैसे पुराने गैंग हुआ करते थे साहब, आपने देखा गैंग हुआ करते थे, तो जब वो गैंग में किसी को शामिल करते थे, जो गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म में, तो वो कहते फलां आदमी के गोली मार के आ, जब वो ठाए करके गोली मार देता था बंदा धराशायी हो जाता था। इसका मतलब आपने उस बंदे को काणा कर दिया, काणा करके अब वो भागने के लायक नहीं है, उसको शामिल कर लिया। इसलिए ये सिस्टम बुलाता है, कमाऊ पूतों की बोलबाला करता है। अरे भाई, हमारा लेजिस्लेचर, हमारे विधायक गौण कर दिए, गुलाम बना दिए। आज हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, जो वो ठेकेदारी सिस्टम को गिरवी धर दी। पंजाब बिक गया। हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है सरकार का, उसे आउटसोर्स कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमें टेंडर बना के देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमें लॉ बना के देती हैं। अरे लॉ बनाना विधायक का काम है, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। लेजिस्लेचर को एक एसएसपी और एक डीएसपी के पैरों के तले बांध दिया। ये बात आप चन्नी साहब को नहीं समझा पा रहे, आप पंतप्रधान? भाई मेरी बात सुनो, चन्नी ने तो अभी ट्रेलर चलाया है। अरे भाई 2 महीने में क्या कर देगा वो, कोई भी क्या कर देगा। तो ठीक है, उसने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो हम लंबे अरसे में कर देंगे, उसे एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन ट्रेलर से आप फिल्म का अंदाजा मत लगाइए ना। ये तो आपको फिल्म का जायका देख के ही पता लगेगा। और फिल्म चलेगी 2022 मार्च के बाद। उस फिल्म का हीरो कौन होगा, चन्नी या सिद्धू साहब? देखिए, हीरो सभी होंगे, हर आदमी यथा योग्य जगह पे स्थापित होता है। ऐसा कोई भी पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके दोस्त, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके, और ऐसा कोई आदमी नहीं जो यथा योग्य जगह पे स्थापित ना हो सके। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप खुद कहते रहे हैं कि दूल्हा तैयार होना चाहिए, बारात तैयार है, दूल्हा कौन होगा? वो मैं आम आदमी पार्टी को पिछली बार कहता था कि बारात तुतरू तुतरू कर रही है, बहू पीपल तले सोई पड़ी है, और दूल्हा भी तैयार खड़ा है, लेकिन घोड़ा गायब है। अगर घोड़ा है तो दूल्हा गायब है। तो आज उन्होंने दूल्हा दिया है, और हमारी पार्टी किसी अलग तरीके से सोचना चाहती है, तो इसमें क्या हर्ज है? आपकी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि दोनों चेहरे होंगे, लेकिन जो वीडियो निकलते हैं कांग्रेस पार्टी के हैंडल से, ट्वीट होते हैं, वो तो इशारा करते हैं कि चन्नी साहब भी उनके चेहरा है। देखिए भाई, हमारे में फूट डालने का प्रयास ही मत करो। तो आपके दिल में नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे दिल में क्या है मैंने कभी बताया? जनता को तो बता दीजिए। मेरी बात सुनो, जनता को ये पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल में ईमान है, वो एक ईमानदार आदमी है। वो यहां कोई धंधा करने नहीं आया, उसको कोई गर्ज नहीं, 50 करोड़ की इनकम छोड़ के आया है, कई पद छोड़ के आया है। और अगर उसके दिल की कोई उमंग है, अगर उसके दिल की कोई मनोकामना है जिसे वो पंख लगाना चाहता है और हवा में, आसमान में उड़ाना चाहता है, वो पंजाब के लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है। अगर वो 50,000 करोड़ माफिया की जेब से निकाल के, माफिया को समाप्त करके, और मैं दावे से कह रहा हूं कि माफिया राज नक्शे से खत्म करना पड़ेगा अगर पंजाब को जीना है, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियां चली गई। चन्नी कर पाएंगे? मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो आते हैं जीत करके दोबारा, सब लोग कलेक्टिवली करेंगे। चन्नी को भी अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 18 लोग कैबिनेट में हैं, उनकी सुननी पड़ेगी, और वो कैबिनेट के लोगों को, एमएलएस की सुननी पड़ेगी। आप खुद कहते रहे हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि दूल्हा कौन होना चाहिए, तो आज आप जो है बताना चाहेंगे लोगों को कि आप भी दावेदार हैं, चन्नी भी दावेदार हैं, या चन्नी को आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे अगर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी? भाई दावा ठोकने से क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा? क्या चन्नी ने दावा ठोका था? जब 2 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कहता था कि सिद्धू तेरे लिए दरवाजे बंद हैं,
लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी उस चीज का नाम है, आप लाख प्लान बनाते रहिए, जो हो जाती है वो जिंदगी है। भाई वो कहता था मैं दरवाजे बंद कर दिए, देखो कहां गया वो मूंछों वाला बरगद, उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, अब दिखता भी नहीं, अब अपने घर में मुंह छुपाए बैठा है। समझे, ये जो अहंकार है, ये मतलब राजनीति नहीं सहती। तो क्या चन्नी ने सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाए? बना दिया यकायक, ताबड़तोड़, ठीक है। क्या उसने एक्सपेक्ट किया था? मान और सम्मान उसे नहीं मिलता दोस्त, जो उसकी इच्छा करता है। ये हमेशा उसे मिलता है जो उसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ, अपने फर्ज पे डटा रहता है। हमारे लिए जो फर्ज था हाईकमांड के आदेश के पालन करने का, हमने वो फर्ज पूरा किया। आगे भी देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हर आदमी का कोई बॉस होता है। आप उस एक की सुनते हैं तो हजारों को सुनाते हैं, अगर आप उस एक की नहीं सुनते तो आपकी कोई नहीं सुनता। तो वो अगर हाई कमांड की कमांड ये होगी कि भाई फलां फलां बंदा बनेगा, लेकिन वो तभी हो सकता है ना कि अगर हमारे 60 एमएलए बनेंगे। वो 60 एमएलए बनाने के लिए हमें एक एजेंडा देना पड़ेगा, हमें एक रोड मैप देना पड़ेगा, हमें उनके विश्वास को हासिल करना पड़ेगा, हमें यह तय करना पड़ेगा कि भाई ये जो खोखले वायदे थे बांस की तरह ऊंचे लंबे, ये जो विश्वास टूटा मिट्टी के बर्तन की तरह, अब थूक लगा के जोड़ते रहो दरारें दिख रही हैं, इस विश्वास को वापस कैसे लेके आएंगे? यानी एक बात जो मुझे समझ में आई अभी तक सिद्धू साहब, कि आप ये मानने को अब तैयार हैं कि आप भी दावेदार हैं या आप भी चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी का बतौर पंतप्रधान कांग्रेस पार्टी के, चन्नी साहब मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा हैं, आप दोनों चेहरा हैं और पार्टी आला कमान चुनाव के बाद तय कर ले। देखिए, मानने वाली बात ही नहीं है, ये मानने वाली बात ही नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, समझे नहीं बात? ठीक। तो ये अगर कोई फड़फड़ाता रहे, तड़पता रहे, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन सर एक बात कहते हैं कि चन्नी साहब ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर पीएचडी कर रखी है जी, तो ऐसा एक सवाल आता है लोगों के ज़हन में तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10-12 पीएचडी की थी, धूल चाटता हुआ मिला वो, समझा ना। एक ताकत ऊपर वाली बहुत बड़ी ताकत है। एक बात आप समझ लो कि ये जो परवरदिगार की जो चक्की है ना, बड़ी महीन पीसती है। तो चन्नी के कैरेक्टर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरी एक बात समझिए, करप्ट है या नहीं है? आरोपी मैं कहता हूं केजरीवाल से बड़ा बेईमान दुनिया में कोई नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज तक हिसाब नहीं दिया इन्होंने। जो विदेशों से 500-500 की प्लेट के लेके आए थे, आज तक दिया? एनआरआई भाई क्यों उनसे नाराज हैं? ठीक है, टिकटों के बारे में क्या बातें हो रही हैं यहाँ? मैं चन्नी के लिए पूछ रहा हूँ, वो आपकी नजरों में मैं कहता हूं कि अगर वो हमारे मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोलेगा तो आपकी क्या राय? आपको तो वो सुनेगा। मेरी राय ये है कि इससे झूठा आदमी बंदा नहीं, मुख्यमंत्री के बारे में क्या? मैं कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, जो तो अपने वाले भी तो कर लीजिए। अरे भाई, हमारा जो मुख्यमंत्री है उसने अभी 2 महीने पॉलिसी लाई है, समझे नहीं? 2 महीने में कोई क्या कर लेगा? मैं ये कहता हूं कि इस आदमी ने विक्रम मजीठिया के तलवे चाट के माफी मांगी, इसने 3 काले कानून नोटिफाई किए, बाद में ड्रामा किया। इसका क्या स्टैंड है एसवाईएल पे? इसकी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? इसकी कैबिनेट में कोई महिला है? 22,000 टीचर रौंदते हुए चला जा रहा है, ये एक हाथी की तरह, जैसे चींटियों को रौंदते जाते हैं। वो इसके घर के बाहर शोर मचा रहे हैं, बंधुए मजदूर की तरह हमें काम करा रहा है। 6,000 वैकेंसी थी, ये कहता था मैं एक बंदे को भी नौकरी के बगैर नहीं रहने दूंगा। आज 22,000 है। 8 लाख नौकरी का वायदा किया था, 440 ये आरटीआई बताती है। तो ये बताओ कि ये कहां का आतंकताई है? ये बनारसी ठगों की तरह है। कहता है हम बिजली फ्री दे देंगे, हम बिजली का बहुत का। अरे भाई, 13 रुपए की बिजली दे रहा है, अमीर के ऊपर बोझा डाल के तूने गरीब को 2 यूनिट दे दिया। हम 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, हर गांव में हम सब्सिडी देते हैं। ये एक किसान को सब्सिडी देता हो। 35,000 करोड़ दिल्ली सरकार, 9,000 करोड़ पुलिस पे, 7,000 करोड़ एनडीएमसी, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज, 33,000 करोड़ तो वो कर, ये तो चेक काटता है। लेकिन सर, इतना सब आप बोल रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल सिद्धू खिलाफ नहीं बोलते क्या? कुछ अंदर की
क्योंकि बोलने के लिए है ही कुछ। पुरानी दोस्ती है क्योंकि क्या? बोलने- आप उनके पास जाने वाले थे, नहीं मैं गए? कह रहा हूं बोलने के लिए उनके पास है ही कुछ नहीं। मैं जब उनके पास गया था, कोई ओहदा लेने नहीं गया था, एक राज्यसभा छोड़ के गया था। तो दुर्गेश पाठक ने मुझे कहा कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहा तुम्हारे पल्ले क्या बे, जो तुम मुझे दोगे, मुझे दे सकते हो राज्यसभा, वो तो मैं छोड़ के आया हूं, तो मेरा रोल क्या है। कहा साहब आप कैंपेन कर देना, हम आपकी घरवाली को लड़ाएंगे। 4 बार का एमपी इसके पास जाता है, ये दुबक गया, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, समझा नहीं। अब मुझे इलेक्शन नहीं लड़ाएगा पंजाब का, तो मैं कैसे भला करूंगा भाई। मेरी वाइफ एक बार एमएलए जीती हुई है, उसको कह रहा है तू मंत्री बनाएगा, तो वो कैंपेन तो सिद्धू वहीं मतलब सारे देश में कर रहा था। वो भी सिद्धू को सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं देखना चाहते? नहीं नहीं, वो असुरक्षित आदमी है। आप वो वकील साहब से पूछिए, क्या नाम है उनका, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण। आप इनका जो भंडाफोड़ करने वाले थे पिछली बार, कुमार विश्वास, उनसे पूछिए। आप यादव से पूछिए, कितने लोगों से ये असुरक्षित आदमी। लेकिन सिद्धू साहब, जब उन्होंने अपना दूल्हा घोषित किया आपके शब्दों में भगवंत मान को, तो उन्होंने सर्वे करवाया, उस सर्वे में नवजोत सिद्धू का भी नाम ले देना, फिर वो ये लगता है कि कहीं भविष्य के लिए कुछ ये नवजोत खिचड़ी सिद्धू का पकाना नाम- चाहते हैं वो। नवजोत सिद्धू का नाम लाना, इसका मतलब पता क्या है? 3%, वो 3.5%। इसका मतलब पता क्या है कि हर रोज रात को सिद्धू के सपने आते हैं। घबराता ही सिद्धू से है वो, सिद्धू सिद्धू ही करता है वो। तो आप देखो सिद्धू सिद्धू जपता है वो। क्यों? विरोधता में सबसे बड़ा विकास है। ये जो सर्वे करवाए थे पिछली बार, 110 सीट आ रही थी इस सर्वे में इनकी, मुर्गी के पंखों की तरह बिखर गया झाड़ू। आज तक केजरीवाल इकट्ठा कर रहा है। 10-11 एमएलए तो हमारी तरफ आ गए, रह कितने गए? 8-9, वो हार रहे हैं। अच्छा, तो इसके सर्वे भी झाड़ू पोछे की तरह ही है। सर आपको नहीं लगता कि अगर आप आम आदमी पार्टी में रहते तो आपको सीएम कैंडिडेट बना दिया होता? जब मेरी भगवंत बात मान को सुनो। बनाया तो आपको बना देते? मेरी बात सुनो, सवाल सीएम कैंडिडेट का नहीं है, सवाल खानदानी लोगों के साथ रहने का भी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। राजा भोज और आगे मैं कुछ कहने वाला नहीं, समझा नहीं। वो खानदानी लोग हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है। इस पे कोई विश्वास ही नहीं, असुरक्षित इंसान है। जो मैं जिन चीजों पे मैं तर्क से बात कर रहा हूं, वो मैं सही बात कर रहा हूं। ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहते हैं। पंजाब एक स्वाभिमानी सूबा है, कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई बाहर से आके हमें चलाए। लेकिन सर अगर ये बात है तो आप जब उदाहरण देते हैं कि सोनिया गांधी चलाती थी मनमोहन सिंह भाई को, मेरी तो फिर वो भी एक रिमोट वाली समझो। बात आ गई। मैं कहता हूं कांग्रेस आज भी मुझे और आप चलाना मुझे- चाहते हैं चन्नी को रिमोट से? नहीं, एक मिनट। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें? एम बेहुदा बात है। आपने उदाहरण दिया ना कि मैं कह रहा मनमोहन हूं- सिंह और सोनिया गांधी का। मैं कह रहा हूं, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। कांग्रेस हाईकमांड यहां के चीफ मिनिस्टर को नहीं चलाती। 4.5 पौने 5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनमानी तुम्हें दिखाई नहीं दी? आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं, बाद में बदला ना, समझा ना। लेकिन इसकी तरह नहीं है। हमने लड़की को एक वोट के रूप में नहीं देखा जैसे केजरीवाल साहब देखते हैं। लेकिन अब इस पे एक सवाल है। मैं सवाल आप पंत प्रधान हैं, जी प्रियंका गांधी यूपी के प्रभारी जी। हैं, वहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, वहाँ पर तो 40% महिलाओं को टिकट मिल रहा है और आप लोग 86 अभी तक घोषित किए, केवल 9 महिलाओं को। इसका उत्तर देता हूं। क्या प्रियंका जी की माता जी, हमारी अध्यक्षा, क्या उनके कहने पे हमने 50% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टिकट नहीं दी? आज तक बताओ कहां हुआ? विधानसभा इतिहास बनाए। विधानसभा में मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें 50% दे चुके हैं, और अब यहां रिजर्वेशन होगी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। जहां पर आप कमजोर है वहां तो 40% महिलाओं को दे दिया टिकट, और जहां आप लड़ाई में हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं पंजाब में, वहां पर आप 9 मतलब 86 में 9 टिकट महिलाओं को। वहां 40 में दिए, 40% दिए, यहाँ 50% दिए। हमारे काउंसिल विधानसभा के चुनाव की बात अरे कर रहे भाई विधानसभा, तुम्हें लगता है कि जो काउंसिल है वो कम है किसी चीज से? हैं। नहीं कम नहीं। भाई यहाँ 2 लाख है और वहां 15,000 है। वो 15,000 की नुमाइंदगी कर रही है 50%। ऐसे ही धीरे धीरे हम एमएलएस में भी देंगे। अगर चुनाव के बाद सत्ता आती है
तो उसमें आप चन्नी को अगर आप हटाने की कोशिश करते हैं या किसी और को बनाते हैं तो ये होगा कि खाली दलितों के वोट लेने के लिए कांग्रेस ने पंजाब में कदम उठा दिया। भैया दलितों के वोटों से ज्यादा दलितों के लिए किया क्या है वो सबसे अहम। तुम जात में मत बांधो, तुम इसको कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, उस तरह से देखो। जहां पे जिसकी मेजॉरिटी है उसको भाई आपको प्राथमिकता देनी पड़ती है, समझे कि नहीं? तो अब अगर मेजॉरिटी किसकी मैं है? आप समझा रहा हूं ना जी, यार, जी, कश्मीर में आप किसी हिंदू को कैसे बना दोगे भाई? जहां जहां जो लोग ज्यादा हैं उन्हीं में से बनेगा ना कोई, ठीक है? अब दलित पॉपुलेशन 34% है, ठीक है? उनके हकों के लिए कांग्रेस लड़ी है हमेशा, सर, आप- ठीक है नहीं? और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब राइट्स हुए थे दिल्ली में, जब राइट्स हुए थे एक कम्युनिटी के खिलाफ, केजरीवाल पीट करके क्यों खड़ा था? वो तो थे ही नहीं राजनीति में उसमें। अरे 84 की बात नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं जब बात कर रहा हूं आज से 2-2.5 साल पहले फिर दिल्ली में राइट्स हुए थे, कई लोग मरे, चीफ मिनिस्टर गायब था। और फिर 84 में भी हुए थे तब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, किनके खिलाफ हुए थे वो? सिखों के खिलाफ। फिर तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी जिंदगी में जात पात के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां भी राजनीति होनी चाहिए लोगों के उत्थान के लिए होनी चाहिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए, टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। जब आप क्रिकेट टीम में थे, नाराज हो गए, दौरा छोड़ के आ गए, फिर आप एनडीए में थे, अकाली आपके बड़े भाई थे यहाँ पर, उनसे नाराज हो गए। अगर मैं नाराज होके वापस फिर आया, नहीं, एक मिनट जी। अगर मैं नाराज होके इंग्लैंड से वापस आया तो मना के वापस लेके गए ना। फिर जोंटी सिंह आया, फिर फिर जोंटी सिंह आया। फिर 200 रन बनाए ना। जिंदगी में जो कल से आज बेहतर है उसे स्वीकारा सबने। नहीं, लेकिन आगे भी आप अकालियों से नाराज रहे, आप भाजपा के बड़े भाई उस समय अकाली किस थे। बात के लिए? फिर आप कांग्रेस में आ गए तो अमरिंदर से नाराज हो गए। मैं कहता हूं किस फिर बात- आगे नाराज हो गए, इस्तीफा सौंप दिया आपने। मेरी एक बात समझिए, मेरी एक बात समझिए। क्या नाराज हो जाते क्या हैं आप जल्दी? अमरिंदर सिंह से मैं नाराज था कि पंजाब के लोग नाराज थे? अगर पंजाब के लोग नाराज ना होते तो हाई कमांड 78 एमएलए की बना के ऊपर उसे बाहर निकालती। और जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का दरवाजा दिखाया गया, 78 एमएलए में से एक भी एमएलए उसके साथ था, उसकी अपनी धर्मपत्नी उसके साथ थी, कोई एक काउंसलर उसके साथ खड़ा था। लेकिन वही कैप्टन जब कहते हैं कि सिद्धू सुरक्षा के लिए खतरा है देश की। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे पाकिस्तान तो सुल्तान घोड़ा लाए थे और ऊपर किसी को बिठा के लाए थे, याद है ना? किसको समझे? बिठा के लाए थे? तो आपको भी पता है किसको बिठा के लाए थे? जिसको वीजा मिलता था यहाँ, जिसको थाने में जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, समझे नहीं? तो वो सिक्योरिटी नहीं थी, राइट? उसके बाद बादल गए तो 2 हफ्ते रह के आते थे। 72 साल में पहली बार करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुला, 14 करोड़ नानक नाम लेवा हर्षो उल्लास से भर गए। क्या बुरा है भाई? लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जब आप वहां के आर्मी चीफ से झपियां पाते भाई, हैं तो एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाता है विपक्ष को? भाई मेरी एक बात सुनिए, क्या मोदी ने जप्फी नहीं डाली? वो तुम्हें भूल जाती है? क्या वाजपेयी साहब ने नहीं डाली? सबने डाली। जप्फी तो एक प्यार का इजहार है, नहीं, उसमें क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, मुख्यमंत्री मैं ये क्या कहना प्रधानमंत्री नहीं डाली? क्या जवाब दे गुरु, जी। जवाब दे, नंगे पांव जी। खड़े, पांव छुए नहीं, खत्म। तो बात मैं इतनी ही कर रहा हूं कि सवाल पंजाबी है, पंजाबी किसी से मिलेगा, मैं इनसे मिलता हूं, मैं तुमसे मिलता हूं, मैं गले मिलता हूं भाई, ये स्वभाव में है पंजाब के। कहीं पे भी चले जाओ मैं गले मिलता हूं किसी से भी। मैं कहता हूं छोटे से छोटा आदमी हो, चाय वाला हो उसके गले, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। कि आप जब कह रहे हैं पैगाम की बात, दोस्ती की बात, सारी बातें, लेकिन दूसरी तरफ से जब पाकिस्तान की ओर से कहीं ड्रोन दिखाई पड़ते हैं पंजाब के बॉर्डर पर ही आते हुए, बॉर्डर पर पाकिस्तान कई बार घुसपैठ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो क्या सिद्धू एक बड़े दिल के नाते, आपके रिश्ते हैं, आप इमरान खान से बात करते हैं, यार, क्या ये दोस्ती आगे ना बढ़े, इस मैं दिशा में कोई बात कहता नहीं कर हूं कि सकते? यार कैसी तुम बातें कर रहे हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। नहीं, मैं कहता हूं कि जो बंदे पासपोर्ट होल्डर हैं उनका सामान 2100 किलोमीटर
अडानी के पोर्ट पे क्यों जाए भाई, 22 किलोमीटर क्यों ना जाए, कराची मुंबई अगर खुला है तो वो क्यों ना खुला हो। और जो लोग मिसक्रिएंट हैं, जो लोग शरारती हैं, जो लोग ये इस तरह का आतंक फैलाते हैं, उन्हें दंडित करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जिस तरह से आपने इमरान खान से रिश्तों के जरिए तमाम करतारपुर साहब को खुलवाने की कोशिश की, खुला दिया, वैसे ही क्या इन चीजों पर रोक लगे, इसकी बात नहीं कर सकते? मैं एक ही दिन के लिए गया हूं, यहाँ लोग महीनों जाते हैं, उनसे पूछो, इनका काम है। आप कोशिश कर सकते हैं भैया, मेरा कोशिश जितना काम था मैंने कर दिया। मैं तो वहां एक मेहमान बन के गया था। नहीं, आपकी और बड़ी वो 2 शख्सियत। घंटे सुनना यार जी। ऐਵੇਂ ही अउल जलूल बातें कर रहे हो। मैं तो वहां 2 घंटे के लिए मेहमान बन के गया था। वहां उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है जो प्यार मोहब्बत बढ़ा सकता है। मैंने कहा जी बॉर्डर खोलिए। आज भी कहता हूं। तो आपने उन्होंने कहा जी बॉर्डर खोलने के लिए सेंटर की सरकार की जरूरत है, और कुछ बताइए कि 2 पंजाबों में मेल बढ़े। कश्मीर को लेकर आपकी क्या राय है? मैं इन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करना चाहे करे। 370 हटाया। मैं क्या कह रहा हूं, इधर जाओ ही मत, पंजाब की बात करो। तुम पंजाब का इलेक्शन है, जा कहां रहे हो? टीआरपी चाहते हो? पंजाब नहीं मिलेगी। नहीं, टीआरपी का नहीं सवाल है। सिद्धू मैं साहब कह रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पंजाब के नेता नहीं, मैं सिद्धू साहब सवाल मैं देश सवाल भर को के राष्ट्रीय मैं नेता हैं। सवाल को नो कमेंट में सीधा बोल रहा हूं। नो, ठीक है, खत्म। ठीक है। लेकिन चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश के अलावा विदेशों में भी तमाम जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भाई उनका डंका बोल रहा है, कूटनीति बहुत बढ़िया है। आपकी क्या राय है? देखा आप भी नहीं, मानते हैं? देखा नहीं कितना बड़ा डंका बोला। 70,000 कुर्सी के ऊपर 700 बंदे थे। नहीं, विश्व में। मैं क्या कह रहा हूं, ये विश्व नहीं है? पंजाब विश्व में नहीं आता? पंजाब को तुम नकारते हो? नहीं, तो फिर ये बाकी- विश्व नहीं है? 70,000 लोगों में 700 बंदे थे। जवाब दिया। पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर हुए, मैं क्या फिर कहाँ जा चीन रहे है। हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं किसके उन्होंने भ्रमण किया। देखो साउथ ईस्ट एशिया में किसके रिश्ते हो, अगर अच्छे हैं तो तुम नंबर दो। आप मैं बताओ। पंजाब के ऊपर बात कर रहा हूं, तुम पंजाब के ऊपर बात करो। इलेक्शन पंजाब का है, कहां घुमा रहे हो? तो आप तो- टीआरपी बनानी। आप तो बड़े नेता हैं सर। मैं कह रहा हूं, मैं अगर बड़ा नेता हूं- फिर सिद्धू क्या यूपी में कैंपेन मैं करेंगे कि कह रहा नहीं हूं कि करेंगे? मैं यूपी में कैंपेन करूंगा, लेकिन यूपी में मैं क्या कैंपेन करूंगा तुम्हें पता क्या करूंगा? क्या नहीं, करेंगे कि नहीं क्या वो करेंगे? मुद्दे तुम्हें भाई, बताऊंगा मैं? प्रियंका गांधी वहां प्रभारी हैं, मैं आप तो क्या- कहेंगे तो कैंपेन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करूंगा। आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून वापस ले लिए, जो काले कानून कहे गए विपक्ष जी, की तरफ से, जी, जी। उसके बाद से अब मामला वो खत्म हो गया क्यों और खत्म हो गया? प्रधानमंत्री एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं मैं इन कह चुनाव में पंजाब आपने के? देखा नहीं कितना बड़ा फैक्टर है? उन्हें जाना पड़ा वापस, उसके बाद कोई रैली नहीं हुई। लेकिन क्या पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, आप भाई, मानते हैं उस मेरी वक्त? बात सुनो, मैं मानता ही नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि पीएम को अपनी वो हमारे भी पीएम है, बिल्कुल मैं उनका बहुत आदर करता हूं। जी। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के पीएम है, लेकिन उस दिन 700 लोगों को वो कैसे एड्रेस करते, इसलिए कोई बहाना बना के निकल लिए। और कितनी बार बोलूं? स्टैंड पर कायम है। मैंने कहा एक बार बोल दिया तो और लेकिन जो कहा गया कि वहां से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है, प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका रहा, 15-20 कह रहा हूं- मिनट, सुरक्षा का मामला है। मैं कह रहा हूं, मैंने जवाब दे दिया ना जी। कि क्या कोई प्रधानमंत्री जिसको हेलीकॉप्टर पे उड़ने की परमिशन थी, वो अगले 30 सेकंड में अगर वहां जाके खड़ा हो जाता, तो क्या वो 700 लोगों को 70,000 कुर्सी पे भाषण देता? तो आपका हेडलाइन क्या होता? मतलब आप मानते हैं सुरक्षा में कोई मतलब चूक नहीं मैं है? नहीं मानता हूं, सारा देश मानता है और सारा पंजाब मानता है कि वो वजह थी। सिद्धू साहब, और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है पंजाब में, सब उनका सम्मान करते हैं, मैं भी करता सिद्धू हूं साहब, एज प्रधानमंत्री। बिल्कुल। सिद्धू साहब, कुछ नेता हैं यहाँ, बड़े नेता, जो जैसे आप हैं, ऐसे तमाम और भी नेता हैं, उनको लेकर के आप कोई खास लाइन अगर बताना चाहें। सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के, उनका कहना है कि सिद्धू साहब का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, वो बेवजह की बातें करते हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं। अब मैं आप क्या कहेंगे? अब मैं बेतुकी गंदी बातें उसके मुंह में, देखो उसको मुंह का जुलाब है तो मैं क्या करूं, समझो। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गप्पी है। मैं उसको सुखा गप्पी बुलाता हूं प्यार से। अच्छा, दूसरे जो आम आदमी पार्टी के दूल्हे हैं आपके शब्दों में, भगवंत मान, उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं सिद्धू को, आ जाए डिबेट कर ले। तो फिर देखो मेरी बात सुनो, उसके बाद फिर चुनौती की बात हुई। चुनौतियां क्यों? चुनौती इसके सरताज को दो ना, उसने कौन सी सरकार चलाई है भाई? इसके सरताज ने तीन बार मुख्यमंत्री बना, आज भी बोर्ड उसके हैं, आज भी पॉलिसी उसकी है, मौका भी केजरीवाल को है।
तो केजरीवाल से ही बहस करूंगा ना। तैयार है? केजरीवाल के प्यादे, वो तैयार होता ही नहीं है। मैं तो उसको मामा कितनी बार बुला चुका हूं, आ बैठ मेरे कोड़। मैं उसके प्यादे से क्यों लड़ूं? कि आपने जो मुद्दे उठाए पंजाब के, बेअदबी का मुद्दा है या ड्रग्स का मुद्दा है, लेकिन 4.5-5 साल आपकी सरकार रही, कुछ किया तो है नहीं आप लोगों ने। अब ऐसा लगता है कि कैप्टन को हटा के आप लोग एक काम कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दो, हम नए आगे फिर से अब नए सिद्धू या चन्नी कोई सीएम बन जाएगा, नई बार बनवा दो। ये तुम तय करोगे कि जनता तय करेगी? तुम्हें क्या पता है? कद्दू भुइयां पता है पंजाब का? कहां से तुम आ रहे हो? कभी ढाबों पे बैठ के देखो, कभी पंजाब की देखा, लोगों से बात कर रहा हूं तो कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर। तो कभी खेतों में जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि पंजाब में किस बंदे की इज्जत है और किस बंदे की नहीं। और फिर ये सवाल तो है सर ना कि आप 4.5 साल तक जो आपने वायदे किए कांग्रेस के, सवाल का जो वायदे जवाब कांग्रेस दे चुकी है सर। कांग्रेस ने हाथ के पंजे पर, अपने घोषणा पत्र पर जो आपने वायदे किए वो 4.5 साल में क्या सारे पूरे हुए? मैं कहता हूं सारे पूरे मोदी साहब ने कर दिए। ये रिवायत बन गई। सवाल पंजाब का है। फिर मैं आप कह रहा हूं, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं कि भाई अगर उसने नहीं पूरे किए तो कांग्रेस ने उसे निकाल के फेंका, उसको उसके बात का हर्जाना मिला, उसको मुआवजा भुगतना पड़ा। 10 सीटें नहीं आती थी, 78 एमएलए में से एक बंदा नहीं खड़ा था। एक नया बंदा आया, उमंग आई, तरंग आई, 2 महीने एक ट्रेलर चला, फिल्म दिखाएंगे। जाते जाते आपसे कहेंगे सिद्धू क्या है, सिद्धू अपने बारे में जनता को कैसे बताना चाहते हैं, कुछ अपने अंदाज में बता दें। मैं कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र हूं। कोई शेर इस पर? जर्रा हूं भाई, मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी, मेरा बाबुल मिट्टी खाना, मां मेरी ने मिट्टी जमी नाम रखा मर जाना। कुछ भी नहीं हूं, उस परमात्मा की कृपा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।